हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के 5th लेक्चर को देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम का मतलब होता है जो भी चीज़ें हम रियल टाइम में करते हैं, लाइक विथ टाइम करते हैं, जो चीज़ें अभी प्रेजेंट में चल रही हैं, इसको हम बोलते हैं रियल टाइम में। मतलब अगर सपोज़ कोई एक गाड़ी चल रही है तो हम उसकी रियल टाइम स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि वो किस स्पीड से चल रही है चलने के दौरान रियल टाइम में। तो ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इसकी जितनी भी रूल्स होती है वो सारे रियल टाइम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, रियल टाइम प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फ़्लाइट कंट्रोल करना, जब फ़्लाइट हवा में उड़ती है तो उसकी जो ट्रैफिक सिग्नल्स को हम कंट्रोल करते हैं, जो भी सिग्नल वो एयरपोर्ट को भेज रही है, ऑफिस को भेज रही है, वो सारे जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं वो हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल करते हैं। देन टेलीफोन स्विचेस, जब हम बात करते हैं एक दूसरे से किसी टेलीफोन में तो वो रियल टाइम में बात होती है, आप बोलते हो उधर से आपको जवाब आता है, वो भी एक रियल टाइम है। वेदर मॉनिटरिंग जो होती है वो भी रियल टाइम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हैं। बट रियल टाइम का जो सिंपल सा मतलब होता है, जो सिंपल सी कॉन्सेप्ट होती है रियल टाइम की, होती है विथ टाइम। प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, डायनेमिक जिसको हम बोलते हैं विथ टाइम, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ पॉइंट्स है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो पहले आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, सब्जेक्ट टू रियल टाइम। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें होती हैं वो रियल टाइम के अराउंड सराउंडेड होती है। उसके बाद रिस्पॉन्स विद इन टाइम, इसके पास कुछ भी ऐसी स्पेसिफाइड टाइम होता है, जैसे इसको इतने वक्त में रिस्पॉन्स करना है। सपोज़ करो आप किसी को फ़ोन लगाते हो, तो आपने फ़ोन लगाया, आपने उससे बात करना स्टार्ट किया। जब आप बोलते हो तो अगर उसने उधर से कुछ बोला तो एक पार्टिकुलर टाइम में उसकी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं कर रहा, मतलब रियल टाइम उसकी प्रोसेस नहीं हो रही है। तो जैसे आप मैसेज करते हो, किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो वो रियल टाइम नहीं होता। आप मैसेज करते हो, उसको डिलीवर, तो उसका जब मन करता है वो आपको रिप्लाई देगा। बट फ़ोन पे क्या होता है, जब आप किसी को फ़ोन करते हो तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग। एग्जाम्पल में फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटर्स भी होते हैं बहुत सारे जो रियल टाइम में काम करते हैं, जहाँ पे हम स्टैटिक्स देखते हैं, एनालिटिक्स देखते हैं, वो रियल टाइम मॉनिटर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट कंट्रोल्स भी होते हैं। टेलीफोन, यहाँ पे एक एग्जांपल और आएगा, टेलीफोन स्विचेस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल टाइम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए, सबसे पहले आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक फंडामेंटल्स लिखनी है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक मतलब क्या होता है कि वो रियल टाइम चीज़ों के लिए काम करता है जो विद इन टाइम चल रही है। टाइम स्पेसिफिक जहाँ पे होता है ना कि एक टाइम बाउंडेड, कि इतने टाइम में आपको रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, उस केस में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है, कैन नेवर मिस इट्स डेडलाइन। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलाइन होता है, मतलब एक टाइम दिया था, उसमें उसको रिस्पॉन्स करना होता है। तो जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें उसको कैन नेवर मिस इट्स डेडलाइन, मतलब क्या है कि वो कभी भी अपना डेडलाइन मिस नहीं कर सकता। जितना उसमें उसको टाइम मिला उतना ही में उसको रिस्पॉन्स करना, उसको हम बोलते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी जो एग्जाम्पल है वो फ्लाइट कंट्रोलर है। बेसिकली हार्ड रियल टाइम में सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर वो फ्लाइट जो डेडलाइन है उसकी, अगर उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज होती है वो अच्छी नहीं होती। जैसे फ्लाइट कंट्रोल की एग्जांपल सबसे पहले, तो अगर हम फ्लाइट कंट्रोल में हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करेंगे और हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, उसमें उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सही नहीं हो पाएगी। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में कैन मिस इट्स डेडलाइन, मतलब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में अपने डेडलाइन को मिस कर ही सकता है, उतना ज़्यादा टाइम बाउंडेड नहीं होता है, यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। उसका एग्जांपल है टेलीफोन स्विचेस। सपोज़ करो हमने किसी को फ़ोन लगाया, अगर फ़ोन नहीं लगा, उधर से रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला तो इट्स ओके, यहाँ पे किसी की जान का खतरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप फ्लाइट कंट्रोल की बात करो तो यहाँ पर हज़ारों पैसेंजर्स के जान के खतरे, इस वजह से हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लाइट कंट्रोल में यूज़ करते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम का यूज़ करते हैं टेलीफोन स्विचेस पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम बाउंडेड होता है, जहाँ पे हम स्पेसिफाइड टाइम में कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ एक्शंस करते हैं, रियल टाइम में चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जहाँ पे एग्जांपल्स है फ्लाइट कंट्रोल, वेदर मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटर्स, जैसे टेलीफोन स्विचेस, ये सब। दो टाइप्स होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में स्ट्रिक्टली डेडलाइन को फॉलो किया था। अगर आपकी डेडलाइन है
सपोज़ करो 1 मिनट की रिस्पॉन्स टाइम है, तो आपको 1 मिनट के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना होगा, अदरवाइज़ जो आपकी कॉन्सिक्वेंसेज या फिर जो सिस्टम है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में आप डेडलाइन को मिस भी कर सकते हो, उतनी स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो नहीं किया था, उसको हमने बोलते सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थी पूरी कॉन्सेप्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ गई हुई, क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आप मुझे कमेंट में पूछना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, कुछ दिन के अंदर मैं वेबसाइट लाइव कर दूंगा। अगर वेबसाइट पे लाइव नहीं भी की मैंने तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे कैसे भी करके मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप डिप्लोमा डिग्री के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले सारे ट्यूटोरियल्स टाइम पे मिलते रहा करें। मैं डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूँगा और MSBT डिप्लोमा के सिलेबस के ओरिएंटेड मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको स्कोर पुश करना, उसके लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बहुत जल्दी एक बड़ा सरप्राइज़ आने वाला आपके लिए। मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट करने वाला हूँ। कुछ दिन के अंदर मेरी टीम उसके नोट्स पे काम करे, बहुत सारी चीज़ों पे पीछे काम चल रहा है हमारे बैक एंड पे, तो उसके लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।